हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं? इंशाल्लाह आप लोग सारे लोग खैर से होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के साथ मैं जो हूँ अपनी जर्नी शेयर करूँगी। जर्नी मीन्स जो मैंने आपको बताया था कि मेरे बेबी के साथ क्या क्या मुझे कॉम्प्लिकेशन उस टाइम पे वेयर करना पड़े, उसके लिए आप लोगों के साथ मुझे सारी चीज़ें शेयर करनी है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और जिन लोगों को भी पसंद आती है प्लीज़ वो लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ। जगह पे वहाँ पे मेरा जो है एक्सीडेंट हुआ था। सुबह के 3:30 बजे का टाइम था और बेबी मेरे साथ ही था। जैसे कि आप लोग जानते हैं 7 मंथ चल रहा था मेरा, तो मुझे अपना ही नहीं था, मेरा छोटा वाला भाई मुझे लेने आया था। तो मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रॉब्लम फेस की। मुझे तो अपना ही कुछ नहीं पता था, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ कर रही थी और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सारी चीज़ें मेरी परफेक्ट रही। उसके बाद जो है मैंने 7 मंथ में यहाँ आ गई थी। 7 और 8 9 मेरा यहाँ रहा। 9 मंथ में जो है मैंने आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से हॉस्पिटल में जो है अपना सारी चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। आप लोग जानते होंगे। उसके अलावा जो है ये आप लोग जानते होंगे गंगाशील है बरेली में, ये देख सकते हैं। तो यहाँ के डॉक्टर से डॉक्टर शालिनी है, डॉक्टर शालिनी से मेरी बात हुई। डॉक्टर शालिनी को सारा मैंने अपना प्रॉपर सारी चीज़ें दिखाई, उनसे मैंने बात की और मेरी सारी नॉर्मल की थी। तो यहाँ पे उन्होंने मेरा एक स्कैन भी कराया था, ये देख सकते हैं। तो यहाँ मेरा स्कैन हुआ था। फिर मैंने जो है उसके बाद मैंने एक हॉस्पिटल और है, मैंने वहाँ पे फिर अपनी आगे की जर्नी वहाँ से स्टार्ट की। और उस हॉस्पिटल का नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। उस हॉस्पिटल का नाम है डिवाइन हॉस्पिटल। तो मेरा नॉर्मल ही सब कुछ था और मुझे नॉर्मली चाहिए था आगे का भी सारी चीज़ें प्रोसेस, और आप लोगों की दुआओं से सारी चीज़ें नॉर्मली हुई हैं मेरी। उस पर भी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तो फिर उसके बाद जो है ये मेरे 4 से 5 जो है ये अल्ट्रासाउंड उन्होंने मैम ने कराए। मेरे हर मंथ में मैं अपने 1 या 2 अल्ट्रासाउंड कराती रहती थी। तो ये गणेश करके हैं, सॉरी उल्टा है, ये गणेश करके हैं। तो यहाँ मैंने जो है अपने सारे अल्ट्रासाउंड कराए हैं। ये मैंने वीक में कराए हैं, कुछ मंथ में कराए हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से। और जेंडर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले से ही कंफर्म था, क्योंकि मेरा सारा ट्रीटमेंट दुबई में ही रहा है। और आप लोग सोचेंगे कि मैंने बेबी को जो है बर्थ प्लेस दुबई क्यों नहीं दिया। एक्चुअली मेरे साथ जो थी थोड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं वहाँ अकेली थी, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे। तो आप लोग समझ सकते हैं एक छोटे बच्चे के साथ कितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए कोई बड़ा होना बहुत ज़रूरी था। अब आप लोग ये सोचेंगे कि बड़ा होना चाहिए था तो कोई जा सकता था। उस टाइम पे मेरी मम्मी भी नहीं आ सकती थी और मेरी दूसरी मम्मी भी नहीं आ सकती थी। मतलब मेरी सास भी नहीं आ सकती थी, मेरी मॉम भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम थी और उनके घर में भी प्रॉब्लम थी। मेरे ससुर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं आ सकता था। तो वो मेन प्रॉब्लम ये थी, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और जब मैं आई हूँ यहाँ पे तो उसके बाद का मेरा ट्रीटमेंट जो है मैंने आपको बताया। मैंने जो है डॉक्टर शालिनी को भी पूरा दिखाया था। उसके बाद मुझे एक डिवाइन हॉस्पिटल बताया गया था। जब मैंने वहाँ पे विज़िट की, डॉक्टर से बात वगैरह की, उनका डॉक्टर का नाम है अलका मैम। अलका मैम से मैंने बात की, उनको सारी चीज़ें दिखाई। तो वो बोली ठीक है, अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, और इसमें सारी चीज़ों में तो आपका क्लियर है, नॉर्मल है। मेरे बेबी ने 7 मंथ में ही हेड डाउन कर लिया था, नॉर्मल पोजीशन ले ली थी। सबका अलग अलग रहता है, किसी के बेबी 8 मंथ में लेता है, किसी का 9 मंथ में लेता है, बट मेरे बेबी ने 7 मंथ में ही पोजीशन ले ली थी। उसके अलावा जो मैंने अल्ट्रासाउंड कराए हैं 8 एंड 9 मंथ में, तो उसमें भी बेबी की पोजीशन जो थी हेड डाउन ही पोजीशन आई थी। तो जो भैया अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो उन्होंने यही बोला कि मैडम बेबी की पोजीशन जो है वो नॉर्मल वे में ही है और नॉर्मल ही होगा। बस मेन प्रॉब्लम जो थी वो मेरे ऊपर थी कि मुझे जो है आगे कैसे वेयर करना है, दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से मेरी सारी चीज़ें अच्छे से गई हैं। और मुझे जेंडर पहले से ही कंफर्म हो गया था। 3 या 4 मंथ के बीच में ही जेंडर वहाँ क्लियर हो जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। डिटेलिंग अल्ट्रासाउंड में, जिसमें बेबी के हर एक पार्ट को जूम करके देखा जाता है कि बेबी के फंक्शंस प्रॉपर्स हैं और बेबी की सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, उसके बाद ही उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरी हो गई थी। पूरा मेरे 1 से 2 डेज़ लगे थे, क्योंकि उसमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है। तो मेरा, जैसे कि आप लोगों को पता है, दुबई में ही मेरा ट्रीटमेंट चला है 7 मंथ एस्टर क्लिनिक में। तो बस वहाँ पे मेरी सारी चीज़ें ये रही। कुछ मेरे वहाँ के ये अल्ट्रासाउंड है जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, और जेंडर का मैंने आपको बता दिया कि कैसे मुझे कंफर्म हुआ था। और हालांकि मुझे पूछना नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, और अगर वो नहीं भी बताते तब भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब उन्होंने ये चीज़ बोली अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, तो फिर मेरे हस्बैंड बोले ठीक है आप बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे बताया था। और बिल्कुल बिटिया हो या बेटा हो, सर आँखों पर है सबके, बस साथ खैरियत से होना चाहिए।
तो ये कुछ चीज़ें थी मेरी छोटी सी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो मुझे आप लोग को ये बताना था कि दुबई में जब मेरी प्रेगनेंसी, जब मैंने कंसीव की थी, तो मुझे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मतलब वेयर करनी पड़ी और कैसे मेरी जर्नी रही। जर्नी मेरी बहुत स्मूथ रही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। और बस मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ। तो ये वहाँ पे मेरे कुछ इस टाइप से अल्ट्रासाउंड हुए थे। ये मेरे एस्टर क्लिनिक के हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरा है, ये जो है मेरा, ये 12 से 5 वीक का है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जेंडर का जो है कंफर्म हो जाता है कि आपको बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। एक अल्ट्रासाउंड ऐसा होता है जिससे आपको जेंडर जो है कंफर्म होता है और उसमें आपको बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो वो सारी चीज़ें मेरी जो है 3 या 4 मंथ के वीक में पता चल जाता, क्लियर हो जाता है। यू कैन सी गाइस। तो इसके साथ वो आपको एक ये DVD देते हैं, ये रहती है, तो आप अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप में लगा के इसको देख सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाती, तो मेरा जो है 4 मंथ में मुझे पता चल गया था बेबी जेंडर का। तो बस मैं आप लोग को इस अल्ट्रासाउंड के बारे में बताना चाह रही हूँ डिटेलिंग में। तो ये डिटेलिंग अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बेबी की हर एक चीज़ चेक की जाती है। बेबी की हार्ट बीट से लेकर सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। बेबी के प्रॉपर सारी चीज़ें बन चुकी हैं, आँख कान नाक सारी चीज़ें। अगर अल्लाह ना करे किसी के बच्चे में कोई अगर कमी होती है तो वो लोग ये बता देते हैं कि ये बेबी जो है ये मैच्योर नहीं है। तो वो डिसीज़न भी आप लोगों को लेना होता है। तो ये 4 मंथ में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। 4 मंथ में आपको दिखाया, या 4 मंथ में सारी चीज़ें आ जाती हैं और वो सारी चीज़ें अपने कंप्यूटर पे देखते रहते हैं। हर एक चीज़ बारीकी से देखते हैं। बारीकी से देखने के बाद ही बेबी के बारे में आपको बताते हैं कि ये बेबी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझे इस अल्ट्रासाउंड में जो डिटेलिंग 4 मंथ में होता है, तो इससे आपको जेंडर जो है वो कंफर्म हो जाता है कि बेबी बॉय है और या बेबी गर्ल। अल्लाह की तरफ से सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। और ये अल्लाह की एक नियामत है, अल्लाह ताला जिसको जो दे बेशक उससे सर आंखों पर रखे। और इतना माइंड नहीं करना चाहिए किसी को भी कि लड़का हो या लड़की हो, अल्लाह ताला जो दे साथ खैरियत से दे। मेरा भी यही मानना था। मैंने अपने मन में कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि मुझे बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल। मैंने ऐसा कुछ भी मेरे माइंड में नहीं था। मुझे जो भी देता अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ थी, अल्लाह ताला जो भी दे, लड़का दे या लड़की दे, वो साथ खैरियत से हो। और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ सारी चीज़ें जो है मेरी साथ खैरियत से हुई है। मेरी जर्नी वहाँ 7 मंथ की बहुत स्मूथ रही, बट मुझे 7 मंथ के बाद से थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी थी। जब 7 मंथ में मैं इंडिया आई हूँ, इंडिया आने के बाद जो है मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई। 7 मंथ में जो था मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं यहाँ से आ रही थी दिल्ली एयरपोर्ट, तो मेरा जो है मेरा दिल्ली आने के बाद ही एक कुछ गांव पड़ता है पास में, बरेली। मैं बरेली में रहती हूँ, तो बरेली से कुछ दूरी पर था। तो वहाँ पे जो है